मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय। मत्ती की किताब उसका दूसरा अध्याय और 1 से लेकर 11वीं पंक्ति तक। हम जानते हैं कि क्रिसमस का समय चल रहा है, यीशु मसीह के जन्मोत्सव के बारे में तो हम देखेंगे। मत्ती उसका दूसरा अध्याय 1 से आगे। हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा का जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोद राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों से सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोद ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर सब बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उससे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप सारी सृष्टि के मालिक हो। स्वर्ग और पृथ्वी आपने बनाए हैं, उसमें चाहे नदी पहाड़ सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि सारी सृष्टि में खूबसूरत यदि कोई रचना हो तो प्रभु मनुष्य है, क्योंकि उसको आपने अपने स्वरूप और समानता में बना है। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जब वो मनुष्य पाप में गिर गया तो उनको बचाने के लिए आपने जन्म लिया और आप उसके लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, आपको कब्र में रखा गया और आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। प्रभु आप जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते, इस वचन को आपके हाथों में सौंपते, सहायता करना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा तो पहली पंक्ति में लिखा है, दूसरा अध्याय उसकी पहले पंक्ति में पहले भाग में, कि हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में, है ना, हेरोद राजा के समय के अंदर, है ना, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले उसने जन्म लिया था। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना, है ना, एक समय था कि हेरोद राजा उस समय में राज्य करता था, है ना, एक समय था कि हेरोद राजा राज्य करता था और उसी के दिनों में, है ना, उसी के समय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदिया के बैतलहम में जन्म लिया था। तो यहाँ पे मतलब कि एक गवाही दिया गया है। कई बार कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, है ना, बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन बाइबल की तो सत्य घटना है ना, ये संपूर्ण परमेश्वर के वचन, है ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से रचा गया और परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर के लोग, है ना, जिन्होंने परमेश्वर के साथ रहे, है ना, यीशु मसीह के साथ, उन्होंने यीशु मसीह को छुआ, उनके सुना, उनके साथ रहते हुए, और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अनुभव किया और इन बातों को उसकी अगुवाई के द्वारा लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस के राजा के दिनों में यीशु मसीह का जन्म होता है। तो मसीह धर्म के बारे में यदि हम बात करें तो वो कोई कहानी नहीं है ना। कई बार
है ना, बहुत सारी कहानियाँ होती है ना, कथा कहानियाँ या तो मनगढ़ंत बातें। तो मसीह धर्म जो है वो कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है ना, या तो कोई कथा कहानियाँ नहीं है ना। तो लेकिन ये जो मसीह धर्म जो है वो मसीह पर निर्भर है ना, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा है ना ये स्थापित किया गया है। तो इसलिए मतलब कि एक ऐतिहासिक बाबत है ना। तो इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नामों के बारे में है ना, बहुत सारे जगहों के बारे में, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के बारे में ना, बहुत मतलब कि उसके बारे में उल्लेख किया गया है ना, जो आज भी मतलब वो उपस्थित है ना। बहुत आज इजराइल के बारे में हम पुराने समय से वो चीज़ें सुनते हैं है ना, यहूदियों के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में है ना, जगहों के बारे में, नामों के बारे में है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि हाँ बाइबल एक अस्तित्व को दिखाता है कि बाइबल एक सच्ची पुस्तक है ना, वो जो भी कहता है वो बातें शामिल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में जब हम बात करते हैं तो यीशु मसीह कोई काल्पनिक बात नहीं है ना, कोई कहानी नहीं है कि किसी को एक अच्छा सा किसी को एक कहानी सुना दिया और उसने सुनकर ऐसा लगा कि बहुत अच्छी कहानी, वैसी बात नहीं। ये हकीकत इतिहास में बनी हुई घटना है ना, जिसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हेरोदस के समय में हुआ है ना। हेरोद राजा है ना, बाइबल में सिर्फ गवाह नहीं लेकिन बाइबल के बाहर भी बहुत सारे गवाह है ना, साबिती है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है हेरोदस के समय में। और हेरोद राजा जब राज्य करता था उस समय की ये घटना है। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म के विषय में जब हम देखते हैं तो पुराने नियम के अंदर उनकी भविष्यवाणी थी कि मसीह का जन्म कहाँ पर होगा है ना, कौन सा जगह होगा, जब मसीह का जन्म होगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा है ना, जब मसीह का जन्म होगा तो वो किस तरीके से वो दुख उठाएगा, मतलब ये सारी चीजें बता दिया गया है उसके जन्म के बारे में पुराने नियम में है ना। यशायाह 7:14 में लिखा है कि जो है ना, देखो कुंवारी गर्भवती होगी है ना, और उसको एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम उसको इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। मतलब ये मतलब कि बाइबल के अंदर बताई गई बात है ना, जो आज से 2000 साल पहले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस धरती पर जन्म लिया था एक कुमारी मरियम से। और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्मा है ना कुंवारी मरियम से। वो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है ना। वो जन्म लेने से परमेश्वर नहीं बना, लेकिन वो पहले से ही परमेश्वर थे, लेकिन वो उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है ना पापी संसार को बचाने के लिए। और ये गवाह बाबत है ना, ये साबित है बाइबल के अंदर। और जब हम उसके जन्म के बारे में देखते हैं, उनके जीवन के बारे में देखते हैं, यहाँ तक कि उनकी सेवकाई के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर रहे और उन्होंने किस तरीके से अपना जीवन बिताया है ना, कैसे उन्होंने सेवा की है ना। 4 सुसमाचारों जब हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, तो उसमें उनका पूरा जीवन दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यीशु मसीह का जीवन था, कैसे उन्होंने लोगों को एक प्रचार किया, कैसे संदेश प्रचार किया है ना, किस तरीके से लोगों को परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की मनसा को बताया है ना, किस तरीके से, मतलब ये हम उनकी सेवा के बारे में देखते हैं। और 4 सुसमाचारों में वो बात हमें दिखाई देती है। और बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग प्रकार के बीमार से पीड़ित थे है ना, और वो लोग यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चंगाई दिया है ना। ये सच्ची बाबत है, हकीकत घटना है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान भी एक हकीकत है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था है ना। कई बार कुछ लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया है ना, कुछ लोग बोलेंगे वो तो परमेश्वर है, वो तो कभी मर नहीं सकता। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य देह में थे, वो 100% परमेश्वर थे लेकिन 100% वो मनुष्य भी बने थे है ना। तो इसलिए वो अपने मानवता के अंदर वो मरे थे, लेकिन वो परमेश्वर था, इसलिए वो तीसरे दिन जी उठा था है ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा, लेकिन बाइबल कहती है ना, रोमन उस समय में यहूदी लोग है ना, जो याजक लोग है, महायाजक लोग है ना, शास्त्री है, फरीसी लोग है, उन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था है ना। रोमन सरकार, गवर्नमेंट गवाह है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था है ना। उसके बलिदान के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उसका बलिदान भी हुआ है ना, उस बात की भी साबिती है। और उतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी भी उठा है ना, वो जीवित परमेश्वर है। और उन्होंने वो साबित भी दिखाया, उनका जो कब्र था वो खाली था है ना, कब्र खाली रहा
कुछ नहीं है उसमें। उनके ऊपर जो कफन लपेटा हुआ था, वो भी रुमाल जो भी टुवाल था, वो सब अच्छे से कपड़े भी लपेट के समेट के ऐसा रखा हुआ था। ये भी साबिती थी। वहां के जो सैनिक थे, है ना, वो भी, उन्होंने भी देखा और वो अधमरे जैसे हो गए, है ना, वो भी गवाह है ना। बाइबल में बहुत सारे गवाह, यीशु मसीह के शिष्य गवाह है। स्वर्गदूतों ने भी कहा कि वो यहाँ पे नहीं है, वो मृत्यु में से जी उठा है, उसने अपने वचन के अनुसार जैसा उसने कहा है वैसा उसने किया है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये था कि मसीह धर्म कोई कहानी नहीं है ना, ये सच्ची हकीकत घटना है, क्योंकि ये मसीह के ऊपर आधारित है। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो हेरोदेस राजा के समय में हुआ था, है ना, जब उस समय में वो राज्य कर रहा था। और हम देखते हैं आगे वचन में क्या लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे। कौन पूछने लगे यहाँ पर? ज्योतिषी, है ना, ज्योतिषी। तो पूर्व से कई ज्योतिषी आकर पूछने लगे किसके बारे में? यीशु मसीह के जन्म के बारे में, कि मसीह का जो जन्म होने वाला था वो कहां पर हुआ है ना। कहां से आ रहे लोग? पूर्व की ओर से। सोचो कि उस स्थान में रहने वाले, है ना, जो लोग यहूदी समाज है ना, यहूदी जाति है, वो लोग वहां पर रह रहे। वहां के जो बड़े बड़े पुजारी है, याजक लोग हैं, महायाजक लोग हैं, उनको पता है कि मसीहा आने वाला है ना, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें बचाने के लिए मसीहा आने वाला है। उनको पता है, पुराने नियम की भविष्यवाणी है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मसीह ने जन्म ले लिया है। मसीहा आने वाला है वो उनको पता है, लेकिन मसीह ने जन्म ले लिया है उनको नहीं पता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पूर्व दिशा की ओर से, है ना, कई सारे ज्योतिष लोग आए और वो आके यरूशलेम में सबको पूछने लगे कि मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ है ना, यहूदियों का राजा जो मसीह है उसका जन्म कहाँ पर हुआ है, मतलब वो लोगों से पूछने लगे। तो ये ज्योतिषी हम देखते हैं कि कहाँ से आए थे, तो उसके लिए दानियल उसका 6 अध्याय 25 से 28 पंक्ति हम जब पढ़ते हैं, तो ये जो ज्योतिष लोग थे वो अन्य जाति से थे, है ना, ये कोई यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति से लोग थे। और ये लोग मतलब कि उस समय में, जैसे कि दानियल के बारे में हम कहानी जानते हैं कि दानियल को सिंहों के मांग में डाल दिया जाता है, सिंहों की गुफा के अंदर। और उस समय में मतलब कि परमेश्वर, है ना, दानियल को उन भूखों शेरों को, मतलब कि उसके मुखों को भी बंद कर देता है ना। दानियल को कुछ भी इजा नहीं होती है, कुछ भी नुकसान नहीं होता है, और परमेश्वर अद्भुत तरीके से दानियल को बचा लेता है। लेकिन ऐसे समय के अंदर जब राजा ने देखा, जो धारा राजा था, और उसने देखा कि इतने भूखों के शेरों के अंदर जब दानियल को फेंक दिया गया, लेकिन शेरों ने उसको कुछ भी नहीं किया, तो यह राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। और उसने मान लिया कि दानियल का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है। उसने ये मान लिया कि दानियल का जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है ना। तो उनसे डरना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, है ना, उनको मानना चाहिए, उनकी आराधना करना चाहिए। और इसलिए उस राजा ने एक हुक्म निकाला, और उस राजा ने कहा कि दानियल का जो परमेश्वर है उनसे हमें कांपना है ना, उनका हमें भय रखना है, उनको हमें मान सम्मान देना है। और उस तरीके से मतलब उस राजा ने उनका, जहां तक उनका शासन चल रहा था, उसमें सारे जगह पे ये नियम लागू कर दिया कि हमें दानियल के ही परमेश्वर को मानना है। और उस समय में मतलब कि राजा के नियम की वजह से बहुत सारे लोग, अन्य जाति के लोग, बहुत सारे लोग डर भी गए, और बहुत सारे लोग यहूदी मत में भी आ गए, है ना, उन्होंने यहूदी मत भी चुन लिया, और यहूदी मत में भी वो लोग आ गए। और यहाँ पर हम देखते हैं जब ये ज्योतिषों के बारे में, कि वो लोग मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन को खोजा, है ना, वचन की उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि उनको शास्त्री कहा गया, और वो मतलब बहुत ज्ञानवान थे, और इसलिए मतलब कि उन्होंने खोज निकाला, और इसलिए परमेश्वर ने एक विशेष उनको प्रकाशन दिया, है ना। हम जानते हैं कि ये ज्योतिष लोग थे वो यरूशलेम में आते, और हम जानते हैं कि वो छोटा बच्चा, है ना, जो बालक जन्मा है, वो वहां पे वो यरूशलेम में आके लोगों से पूछता है कि यहूदियों का जो राजा है उसका जन्म कहाँ पर हुआ है। लोगों से वो पूछते हैं, और वो लोग मतलब कि उस बालक का जो जन्म हुआ है उसके पास आते हैं,
हम देखते हैं उसके आगे 11वीं पंक्ति के अंदर, तो वहां पर लिखा है कि वो मतलब कि मजूसी लोग है ना, ज्योतिषी लोग, वो लोग मतलब कि आज के समय जैसे नहीं है ना। आज के समय के ज्योतिष कैसे होते हैं, हाथ देखते हैं, तोता देते, भविष्य दिखाते हैं, वो उस तरीके से नहीं। वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, वो पढ़े लिखे बहुत, मतलब कि ऐसा भी माना जाता है कि वो बहुत राजाओं जैसे, मतलब उनका ऊंचा लेवल है, ऊंचा पद है, उस तरीके से वो लोग थे। और वो लोग मतलब कि जब एक बालक, छोटा सा बालक जन्मा है चरनी के अंदर, और उसके सामने वो नमते हैं, है ना, उसके सामने झुकते, उनको दंडवत करते, उसकी आराधना करते, उनको आदर देते, छोटे बच्चे की। सोचो कि वो कितने बड़े बड़े राजा, महान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि यहूदियों का जो राजा है वो जन्मा है, और उसके सामने वो लोग झुकते हैं। यहूदियों को पता नहीं है, महायाजकों को पता नहीं है कि यह मसीहा का जन्म हो चुका है, लेकिन वो पूर्व की ओर से आके उस बालक की आराधना करते, उसको दंडवत करते, और उनका जो है उस बालक के सामने झुकना और उनकी आराधना करना, ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह, ये जो बालक जो है वो महान है ना, क्योंकि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ये जो बालक है वो दाऊद के सिंहासन के ऊपर बैठने वाला है। दाऊद का सिंहासन को, वो सिंहासन पर बैठकर हम राज्य करने वाला है, और पूरे विश्व में वो राज्य करने वाला है, और वो मतलब कि बहुत विशाल है, और उस तरीके से मतलब कि ये दर्शा रहे। और इसलिए उनका ये भी मानना था शास्त्रों के अनुसार कि वो मतलब कि पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे और स्वर्ग के ऊपर, मतलब जितने भी लोग हैं वो उसके सामने झुकेंगे। और इसलिए बाइबल में भी लिखा है कि है ना, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो इनका ये मानना था ज्योतिषियों का। इसलिए वो शास्त्रों को खोज खोज कर, ढूंढ ढूंढ कर वो मसीहा के वो समय उन्होंने देखा कि मसीहा का जन्म होने वाला है, और इसलिए वो मतलब कि उसकी ओर, यरूशलेम की ओर आ गए। और हम जानते हैं कि उनका तारे ने उनकी अगुवाई किया था। और हम जानते हैं कि ज्योतिषियों को परमेश्वर ने एक विशेष प्रकाशन दिया था, और विशेष प्रकाशन यह था कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, और उसके बारे में उनको वो प्रकाशन दिया गया था। और प्रकाशन एकदम साधारण भी था कि स्वर्ग में से ना, आकाश से उनको एक तारा दिखाई देता है, और उस तारे की अगुवाई में, मतलब कि वो उस अगुवाई के पीछे वो चल रहे हैं, है ना। जैसे जैसे वो तारा जा रहा है उसके पीछे पीछे वो लोग भी जा रहे हैं, है ना, उस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक पुराने नियम की एक भविष्यवाणी थी, है ना, इस धरती पर मसीहा का जन्म लेना और मसीहा का इस धरती पर आना। और इसलिए गिनती उसका 24वां अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में देखते हैं कि प्राचीन काल से ये छुटकारे के बारे में, है ना, परमेश्वर की अद्भुत योजना चल रही थी कि यहूदा में से एक तारा उदय होगा, है ना, जो अपने इजराइल, उनके लोगों के, अपने प्रजा को एक छुटकारा देगा। और हम देखते हैं कि उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 15वीं पंक्ति में भी कि परमेश्वर ने भी वहां पे प्रतिज्ञा किया था, है ना, मसीहा का परमेश्वर ने भी वायदा किया था कि एक बीज आएगा जो, है ना, वो सर को, फैन को कुचलेगा, है ना। तो वो भी एक प्रतिज्ञा थी। और जैसे हमने देखा यशायाह 7:14 कि कुंवारी गर्भवती होगी, है ना, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। तो इसकी वजह से मतलब कि ज्योतिषियों को ये उनके लिए एक प्रकाशन था और अद्भुत था। तो ज्योतिष लोग जो है वो बड़े विद्वान थे, और वो लोग पूर्व दिशा की ओर से आए थे। और जैसे हम देखते हैं कि कई सारे ज्योतिष थे, है ना, बाइबल में ऐसी कोई संख्या नहीं है। जब हम बाइबल में पढ़ते तो वहाँ पे कोई गिनती नहीं दिया गया कि 3 ज्योतिष थे या तो 4 थे या तो 5 थे, है ना। तो बाइबल मतलब उनका एक स्पष्ट रूप से हमें नहीं बताता, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर मतलब कि एक चीज़ मिलती है हमें कि ज्योतिष लोग पूर्व दिशा से आए थे, और वो लोग बहुत ज्ञानी थे, है ना, ज्ञानवान थे, उनके पास ज्ञान था, और उन्होंने अपने ज्ञान को इस्तेमाल भी किया, है ना। जो उन्होंने शास्त्रों के अनुसार उन्होंने जो खोज के रखा था उसके अनुसार वो देखने के लिए चल भी निकले, है ना। मतलब कि ज्ञान उसको उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता में लेके आए, है ना। हम जानते हैं ना, ज्ञान और बुद्धिमत्ता में बहुत फर्क होता है। ज्ञान वो होता है जिसको हम जानकारी रखते हैं ना, कि हमें इस चीज़ को पता है, इस चीज़ के बारे में, लेकिन उसके अनुसार जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, बुद्धिमत्ता बनती है। तो यहाँ पर जो ज्योतिष लोग थे उनको ज्ञान हुआ शास्त्रों के अनुसार, लेकिन वो ज्ञान तक सीमित नहीं रहे, है ना, उन्होंने अपने दिमाग तक सीमित नहीं रहे,
लेकिन वो अपने हृदय तक लाना चाहते थे, और इसलिए वो अपने बुद्धिमत्ता में लाने के लिए उस राजा को जो मसीहा का जन्म हुआ है उसको खोजने के लिए वो चल निकले, है ना, वो चल दिए। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि वो ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति थे, और हम जानते हैं कि वो यरूशलेम में आए और यीशु मसीह को खोजा और उनको पाया। तो हम जानते हैं कि ये संसार का जो ज्ञान है ना, संसार का जो ज्ञान है वो हमें परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देगा, संसार का ज्ञान। लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, परमेश्वर की जो बुद्धि है वो हमें परमेश्वर की ओर अगुवाई करती है ना, स्वर्गीय ज्ञान है ना, वो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाता है, क्योंकि वो स्वर्गीय है, और इसलिए स्वर्गीय वो उत्तम ज्ञान है जो उत्तम चीज़ों की ओर लेके जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संसार का ज्ञान हमें परमेश्वर तक नहीं लेके जाता, और जिन लोगों के पास संसार का ज्ञान था, है ना, उन लोगों ने मसीहा का नकार किया, है ना, उन लोगों ने मसीहा का विरोध किया, मसीहा के विरोध में गए, और उन लोगों ने मसीहा को ठुकरा दिया। और इसलिए हम बाइबल भी देखते हैं कि बाइबल मूर्ख किसको कहती है ना। भजन संहिता यदि हम 52 अध्याय पढ़े तो उसकी पहली पंक्ति में लिखा है कि मूर्ख ने ही माना है कि कोई परमेश्वर नहीं है ना। मूर्ख ही अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। क्यों मूर्ख कहता है ऐसा कि कोई परमेश्वर नहीं है? आज बड़े बड़े वैज्ञान भी है ना, जिनको संसार की नजरों में उसको बहुत ज्ञानवान माना जाता है, लेकिन यदि वो कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है तो बाइबल कहती है कि वो मूर्ख है ना। बाइबल स्पष्ट कहती है कि वो लोग मूर्ख है, क्योंकि सृष्टिकर्ता को, है ना, वो खुद एक सृष्टि है और सृष्टि परमेश्वर ने किया है, उस सृष्टिकर्ता को वो नहीं पहचानते, उसको इनकार कर दे तो ये मूर्खता भरेली बात है ना। तो परमेश्वर ने उसको मूर्खता ठहराया, भले संसार का कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न रहा। लेकिन यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है ना, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है ना, वो उद्धार करता है, वो बचाने वाला है ना, वो हम मेरे पाप के लिए मारा गया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा है। कोई व्यक्ति यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता है तो बाइबल कहती है कि सर्व बुद्धिमान है ना। ये बुद्धिमत्ता का भरा हुआ काम है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करता है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि हमें ज्ञान में नहीं लेकिन बुद्धिमत्ता में अपने जीवन को जीना चाहिए। और इसलिए मतलब कि बुद्धिमानी में जीने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो हमें बुद्धि की आवश्यकता है। और ये बुद्धि हमें कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर जो है वो बुद्धिमत्ता से भरा हुआ परमेश्वर है। उसके जो युक्ति है ना, उसके जो सोच विचार है, उनका जो योजना है, उनकी जो उद्देश्य है, उसके बारे में हम जानते हैं, उसके वचन पर हम मनन करते तो हम बुद्धिमान बनते हैं। और ना इसलिए तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण में कहा कि दो व्यक्ति थे, दो मनुष्य थे, एक ने किस पर घर बनाया? रेत पर घर बनाया, और एक ने चट्टान पर। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि चट्टान पर घर बनाने वाला वो व्यक्ति है जिसने मेरी बातों को सुना और उसके अनुसार उसने किया, क्योंकि उसने मेरी बातों को माना है, इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन जिसने यीशु मसीह के बातों को नहीं माना तो वो व्यक्ति क्या है? मूर्ख है, क्योंकि उसने यीशु मसीह की बातों को नहीं माना। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर के लिए हम जीना चाहते हैं, और हमें जानते हैं कि जब तक हम इस धरती पर है, जब तक हम इस कलीसिया के देह का हिस्सा है ना, तब तक हमें मसीह के लिए जीना है। और जब तक हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं तब तक हमें बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। और बाइबल हमें स्पष्ट कहती है, याकूब 1:5 पंक्ति, यदि किसी में बुद्धि की कमी हो, घटी हो, तो परमेश्वर कहता है मुझसे मांगे और मैं उसे दूंगा। तो परमेश्वर बुद्धिमान है और वो बुद्धि देगा। तो हम देखते हैं तारे के बारे में। ज्योतिषियों की अगुवाई किसने किया था? तारे ने, है ना, तारे के द्वारा। तो जो तारा था वो उसको एक सिकाइना कहा गया है ना। सिकाइना एक ऐसी महिमा है ना, सिकाइना ग्लोरी है ना, महिमा। तो और वो महिमा एक अलौकिक महिमा थी, है ना, अलौकिक। और वो मतलब एकदम स्पेशल थी, एकदम खास थी। और खास क्यों थी? क्योंकि मसीह का जन्म हुआ है ना, उसको मतलब कि दिखाना है, उसकी ओर लेके जाना है। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि जो सिकाइना, जो महिमा थी, वो एक अलौकिक थी और एक खास स्पेशल थी, जो कि एक मसीह का जन्म जहाँ पर हुआ है उसकी ओर इशारा करते हैं ना, उसकी ओर दर्शाते थे। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि उसका उदाहरण पुराने नियम में भी दिया गया है ना। जब इजराइल प्रजा मिस्र देश की गुलामी में था
और जब परमेश्वर ने उसको मिस्र देश की गुलामी में से बाहर निकाला था, तो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई कैसे किया था? रात को आग का खंभा था और दिन में बादल का खंभा था। तो परमेश्वर ने उस तरीके से उनकी अगुवाई की थी, है ना। जंगल के रास्तों में से ले ले जाकर उनको कनान देश तक पहुंचाया, है ना। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की क्योंकि उनको पता नहीं था कि किस तरफ जाना है, कहाँ पे जाना है। तो परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था उस तरीके से। तो वो एक सिकाइना जो महिमा थी परमेश्वर की, और इसलिए मतलब कि हम यहाँ पर देखते हैं कि उसी तरीके से मतलब ये जो तारा था वो विशिष्ट तारा था, है ना। वो खास प्रकार का तारा था जो बालक की ओर अगुवाई करता था। और हम जानते हैं कि ये जो ज्योतिष लोग थे वो जब यीशु मसीह के पास पहुंचे तो उन्होंने उसका आदर किया, है ना, उनको दंडवत किया, उसकी आराधना किया। और उनके पास जो भेंटें थी, है ना, जो गिफ्ट थी, वो गिफ्ट उन्होंने उनको निकाल कर दिया, है ना, दान भेंट दिया उनको, सोना, मूर और लोबान। तो हम देखते हैं कि सोना को ये कहा जाता है, उसका प्रतीक एक है कि सोना का प्रतीक ये है कि उसका ईश्वरत्व को, है ना, उसका ईश्वरत्व, है ना, उसकी पवित्रता के बारे में या तो शुद्धता के बारे में, है ना, उसके प्रतीक को दर्शाया गया है सोना को। और जो मूर है वो उसके यीशु मसीह के बलिदान के बारे में दिखाता है ना। जैसे कि सोना, है ना, ईश्वरत्व के बारे में कि यीशु मसीह परमेश्वर है ना। वो जन्म लेने से पहले वो है, मतलब परमेश्वर है, था और हमेशा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो उसके ईश्वरत्व को लेके इस चीज को दर्शाया गया है। और मूर, तो जैसे हम देखते हैं कि उसके बलिदान के बारे में, है ना, उसके मृत्यु के बारे में दर्शाया गया है कि जब यीशु मसीह एक जन्म इसीलिए हुआ ताकि उसका, है ना, बलिदान होने के लिए। तो उसके बलिदान के बारे में दिखाई दे रहा है कि जब मूर मतलब वो चीज़ होती थी जिसके द्वारा, है ना, कोई इंसान मरता है उस समय में, तो उनको ऐसा प्रकार का मसाला जो उसके शरीर को, बॉडी को लगाया जाता है। और यीशु मसीह को उस तरीके से उनको ये गिफ्ट हुआ। और दूसरा भेंट ये था, तीसरा, कि लोबान, है ना, उसका जीवन के बारे में दर्शाया जाता है कि उनका जो जीवन था वो सुखदायी सुगंध के, है ना, वो सुगंधित जीवन था, है ना। उनके जीवन से बहुत प्रेम, बहुत अनुग्रह, बहुत दया, बहुत करुणा, मतलब छलक आती थी, है ना। बहुत जिनकी जो आवश्यकता थी उस तरीके से वो महसूस करता था। और हम देखते हैं बाइबल में, है ना, पापी लोग भी यीशु मसीह के पास खींचे चले आते थे, क्योंकि उनका सुगंध मतलब कि उस तरीके से भरा हुआ था, है ना, लोगों के लिए, लोगों की वो जरूरत थी और वो मतलब उस तरीके से भरा हुआ था। और हम जानते हैं कि जो ज्योतिष लोगों ने उनको ये गिफ्ट दिया था ना, सोनू, मूर और लोबान। तो जब यूसुफ और मरियम ने क्या किया था कि ये जो भेंट थी वो यीशु मसीह का पालन पोषण के लिए, है ना, उनके पोषण के लिए वो उनके लिए ये खर्च हुआ, बराबर। तो इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पालन पोषण के लिए भेंट का इस्तेमाल हुआ, है ना, उसका उपयोग हुआ। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का इसलिए पालन पोषण हो रहा है क्योंकि उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए जन्म लिया है कि पापी मनुष्य को उनके पापों से छुड़ाने के लिए, है ना, उनके जीवन का उनके लिए बलिदान देने के लिए, है ना, उनके लिए बलिदान देने के। तो इसलिए हम, जैसे पास्टर ने भी मैसेज संदेश प्रचार किया था कि चरवाहे, है ना, मेमनों को तैयार करते थे। क्यों तैयार करते थे? क्योंकि फसह का पर्व आने वाला है ना, उसके लिए मेमनों को बलि के लिए उनको तैयार किया जाता था, है ना। लोगों अपने पापों के लिए उनको परमेश्वर के सामने मेमनों को बलिदान के रूप में लेके आते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी उस भेंटों के द्वारा ना पाला पोसा जाता है ताकि वो भी पापी मनुष्य जाति के लिए एक दिन बलिदान के रूप में तैयार होने के लिए जा रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तारा था उसको यीशु मसीह का भी वो एक प्रतीक दिया गया है ना। यदि गिनती उसका 24 अध्याय 17वीं पंक्ति पढ़े तो, और प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। तो तारे के बारे में जब हम बात करते हैं कि तो यीशु को इस तरीके से दर्शाया गया है कि यीशु राजदंड लिए हुए आएगा। कैसे आएगा? राजदंड लिए हुए। पता है एस्तर के समय में दारा राजा के पास एक ये था, श्रेयस राजा, हाँ श्रेयस राजा के पास एक छड़ी था, है ना, राजदंड। यदि वो ऐसा घुमाएगा, पता है यहूदी लोग खतरे में थे और उस समय में मतलब कि एस्तर ने डिसीजन लिया था अपनी जाति के लोगों को बचाने के लिए, और उसने कहा कि मैं मरी तो मरी, लेकिन मैं बचाने के लिए मैं अपना कदम उठाऊंगी। और वो गई राजा के सामने, और राजा के सामने और बिना ऐसे पहुंच गई, है ना।
तो राजा ने मतलब ये देखा, और उसके हाथ में वो ये रहता था एक छड़ी, है ना, राजदंड उसको बोलता है। तो मतलब कि यदि वो ऐसा घुमाया तो उस तरीके से घुमाया तो उसको मृत्युदंड सजा दी जाती है, और उसको अलग तरीके से घुमा के ऐसे दिखाया तो उसको बचाया जा सकता है ना। तो यीशु मसीह एक भोर का तारा है ना, यीशु मसीह एक राजदंड है ना, यीशु मसीह एक राजदंड लिए हुए आएगा। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास बचाने का और न्याय करने का अधिकार भी है। और यीशु मसीह का पहला आगमन किसके लिए था? पापियों को बचाने के लिए। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है ना कि मैं, है ना, सजा देने के लिए नहीं आया, है ना, किसी पर, लेकिन मैं बचाने के लिए आया, है ना। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं बचाने के लिए आया हूँ, तो यीशु मसीह बचाने के लिए आए। तो कितनी अद्भुत बात है। और हम देखते हैं जैसे कि दूसरी पंक्ति में कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं, है ना। तो ज्योतिषी क्या कहते हैं कि यहूदियों का जो राजा जन्मा है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदियों के लिए मतलब एक अद्भुत सुसमाचार है कि यहूदियों को अब जिस मसीहा की वो इंतजार कर रहे थे, जिस राजा की वो इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब खुशखबरी आ चुकी है कि उनका राजा अब जन्म ले चुका है ना। जिस राजा का वो इंतजार कर रहे थे वो राजा अब जन्म ले चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्योतिष लोग उनको ढूंढते ढूंढते आ गए और ज्योतिष लोग आराधना भी करने लगे। और कितना अद्भुत बात है। और हेरोद राजा को भी पता चल गया, और हेरोद राजा ने क्या कहा कि उस बालक के विषय में मुझे भी बताओ, क्योंकि मैं भी आकर उसकी आराधना करना चाहता हूँ। लेकिन हेरोद राजा क्या था मन उसका? धोखा देना, क्योंकि एक राजा के राज में दूसरा राजा पैदा होता है तो उसके लिए वो खतरा है, और इसलिए हेरोद राजा उसको मार देना चाहता था, क्योंकि उनको उनकी गद्दी उनसे छीन जाएगी, है ना। वो उनके दिमाग में वो चित्र था, और इसलिए उस राजा ने दुष्टता से क्या किया, जो भी 2 साल के नीचे, है ना, छोटे बच्चे थे, सभी बच्चों को उसने मार दिया, ताकि उसको ये मतलब संतुष्ट हो जाए कि हाँ, जो राजा जन्मा है वो उसको मैंने मार दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह को और जगह पे लेके चले गए थे। लेकिन यहाँ पर यह था कि यहूदियों के लिए एक राजा जन्म चुका है ना, जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और सर्वदा के लिए राज करेगा, है ना। वो राजा जिसकी पुराने नियम में भविष्यवाणी थी, है ना, कि किस तरीके से उसका राज्य होगा, कैसा उसका विस्तार होगा, है ना, किस तरीके से उसकी विजय की ललकार होगी, है ना, कितना अद्भुत होगा। और हम जानते हैं कि राजा का काम क्या होता है ना, प्रजाओं पर राज्य करना है राजा का कार्य। और राजा का कार्य यह भी होता है कि उनका परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना, और प्रभु यीशु का कार्य यही है कि वो परमेश्वर की ओर से वो अभिषिक्त राजा है ना। इसलिए वो हम देखते हैं कि वो कंगालों को सुसमाचार देने के लिए, है ना, बंधुओं को छुटकारा देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने का वो प्रचार करे, है ना, कुछ लोगों को छुड़ाए, है ना। उनका एक आत्मिक राज्य था, और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर मतलब कि लोगों के बीच में रहते हुए वो सेवा करते हैं ना। वो राजा होने के बावजूद भी, है ना, राजाओं का राजा ना, प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद भी इस धरती पर लोगों की सेवा करता है, क्योंकि लोगों को बचाना चाहता है। और हम जानते हैं कि लोगों ने उसको ठुकरा दिया, है ना, लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर उन्होंने चढ़ा भी दिया, क्योंकि लोग जैसे सोचते थे वैसा वो राजा नहीं था, है ना। लोग सोचते थे कि हमारा मसीहा जो आएगा वो राजनीतिक होगा, है ना, वो सामाजिक होगा, लेकिन वैसा नहीं उनके लगा, और उसकी वजह से उन्होंने बोला कि ये तो मसीहा नहीं हो सकता, और उसकी वजह से उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आए थे, है ना, क्रूस पर बलिदान होने के लिए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में, है ना, राजाओं के राजा के रूप में आने वाले हैं। तो इस वचन के अनुसार यही है कि हम जानते हैं कि ये क्रिसमस का समय है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने, है ना, आज से 2000 साल पहले उस राजा ने जन्म लिया था। लेकिन वो राजा सिर्फ उस चरनी तक ही सीमित नहीं था, है ना, वो लोगों के हृदय में जन्म लेना चाहता था, और इसलिए वो परमेश्वर हमारे हृदय में आया, है ना। जब उस राजा को हम अपने हृदय में जन्म लेने देते हैं तो मतलब कि हमारा जो क्रिसमस मनाने का जो त्यौहार है ना, वो सफल हो जाता है जब हम उस राजा को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। उसकी क्या योजना है ना, उसकी इच्छा है कि हम सुसमाचार बांटे, है ना, उसकी इच्छा है कि हम पवित्र जीवन जिए, है ना, उसकी इच्छा है कि हम भलाई करें, हम प्रार्थना करें, है ना, उसके अनुसार हम जीते हैं। तो ये मतलब कि एक क्रिसमस मनाना, उत्सव, क्रिसमस का उत्सव मनाना वो पूरा होता है ना, खोए हुए लोगों से
प्रेम करना, उसको प्रभु में लाना, है ना। यदि ये चीज़ें नहीं है तो फिर एक मनोरंजन हो जाएगा, है ना, एक सिर्फ दिखावा, है ना, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, है ना, बहुत सारे परमेश्वर के विरुद्ध में वो सारी चीज़ें मतलब हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह, है ना, राजाओं का राजा है, और हम जानते हैं कि वो राजा, उसका नाम इमानुएल है ना, जिसका मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। और यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, है ना, सदैव साथ हूँ, है ना। उसका उद्देश्य ये है कि वो हमारे जीवन की अगुवाई करे, है ना, वो हमारी रखवाली करे, वो हमें संभाले, है ना, वो हमें प्रेम करे, है ना, वो प्रेमी राजा है ना। इसलिए उसने क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया, है ना, हमें छुड़ा लिया, है ना। वो छुटकारा देने वाला राजा है, वो बलिदान देने वाला राजा है। और इसलिए तो पिलातुस ने वो तख्ती भी लटका दिया था ना कि यहूदियों का राजा, है ना, यहूदियों में राजा है, यहूदियों के लिए यहूदियों का राजा जन्मा है। लेकिन यहूदियों ने उसको ठुकरा दिया, लेकिन वो सही में वो राजा था उनका, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया, है ना, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है ना, वो जीवित परमेश्वर है, राजा हमारा जीवता राजा है। तो इसीलिए मतलब कि ये क्रिसमस का समय है ना, यीशु मसीह का जन्मोत्सव को हम मनाते हैं। और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रिसमस के समय में हम कई बार हम बहुत सारे निर्णय भी लेते हैं ना कि नए साल में मतलब बहुत सारी चीज़ें। और तो मतलब इतना क्रिसमस मनाने का यही हमारा कि हम परमेश्वर के निकट ही बने रहे, है ना, उसके साथ निकटता में रहे। और परमेश्वर के निकट रहना यही हमारे लिए भलाई है, क्योंकि ज्योतिष लोग जो पूर्व दिशा से दूर दूर से आए थे यीशु मसीह के पास, है ना, उसकी आराधना करने के लिए, उसको मिलने के लिए, बहुत दूर से। उस समय में तो कोई कार गाड़ी है कुछ नहीं था, चल चल के ऊँटों पे सवार होके आए थे। लेकिन आज के समय में हमारे पास बहुत सारी सुविधा है ना, जहाँ पे यीशु मसीह के देह है ना, कलीसिया, वहाँ पे हम कभी भी मतलब कि जो भी है ना, संगति है, बाइबल कॉलेज है, कुछ भी क्यों ना, हम जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, है ना। इसके लिए हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। तो इसलिए मतलब कि हम परमेश्वर के निकट और ज़्यादा बने रहें, क्योंकि परमेश्वर के और हमारे बीच में दूरियां होना वो खतरा है ना, क्योंकि शैतान उसका फ़ायदा उठाएगा। और हम जानते हैं उड़ाऊ पुत्र है ना, पिता से दूर चला गया है, कितनी सारी तकलीफें उसको सहना पड़ा, लेकिन घर वापस आया तो कितनी भलाई देखी उसने पिता के बारे में। तो इसलिए मतलब कि ये समय है और हमें परमेश्वर को याद करें, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। और हम अपने जीवन को भी मूल्य दें, क्योंकि हम विशेष हैं, खास है ना, उस राजा का संतान है, हम राजकुमार हैं, और परमेश्वर के हम मूल्यवान हैं, और वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप महान और जीवित परमेश्वर हो। आपने हमारे लिए इस धरती पर जन्म लिया प्रभु, हमसे प्रेम करने के लिए। हाँ प्रभु, आप हमारे साथ हो, हमारे संग हो प्रभु, आज के वचन के अनुसार प्रभु। हाँ प्रभु, जब आपने जन्म लिया प्रभु, वो क्रिसमस था, जब हम मनाने जाते हैं प्रभु, तो हम आपके उद्देश्य को समझे प्रभु, हम खोए हुए लोगों से प्रेम करें, उन्हें सुसमाचार बांटे प्रभु, हम आप में बने रहे प्रभु, और आपकी अगुवाई में चले, आपकी इच्छा में। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।